की हॉकी तबाह और बर्बाद होके रह गया है। हॉकी की टीम हमारी इवन के पेरिस ओलंपिक्स तक जा नहीं पाई है। हमारी हॉकी के हम सबसे ज्यादा चैंपियंस रहे हुए हैं। एक जमाना था कि हमारी हॉकी की टीम हारती नहीं थी, अब उसका नामो निशान नहीं बचा क्योंकि सब कुछ क्रिकेट 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 रह गया हुआ है। और एशियन अंडर-18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम ने अपनी फतूहात के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सुपर 8 मरहले का पहला मैच भी जीत लिया है, जिसके साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की राहें हमवार हो गई हैं। वेल डन टीम इंडिया। यार इंडिया की आप क्रिकेट में बात कर लो, इंडिया की आप हॉकी में बात कर लो, कबड्डी में बात कर लो, फुटबॉल में बात कर लो, पाकिस्तान से बहुत आगे हैं यार। वहां पे इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भारत ने क्या किया, 52 इयर्स की जो उनकी हिस्ट्री थी कि ऑस्ट्रेलिया को आज तक वो ओलंपिक्स में हरा नहीं पाए थे। देखो जो भी है, जब बात है ना तो उनकी तो वो खाली क्रिकेट नहीं है, हर स्पोर्ट्स के अंदर तबाही मचा रहे हैं, हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अभी उनकी एक मानू भेकर लड़की थी जिसने, जिसको कहते हैं ना, मेडल जीता है, उसको पहला जीता, 2 मेडल जीत चुकी, तीसरा भी वो जीत फाइनल में आया। तो उस लड़की के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ उनकी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था उसकी ट्रेनिंग के लिए। ऐसे नहीं जीते, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, हर एथलीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। नीरज चोपड़ा पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, तभी वो उतना परफॉर्मेंस दिखाता है। खाली क्रिकेट में वो पैसा नहीं लगा रहे। तो कहने का मकसद ये था कि जहां पे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट 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 और कुछ नहीं है, 2 नंबरिया में क्रिकेट के अंदर, सब कुछ क्रिकेट के अंदर, बाकी एथलीट्स की कोई इज्जत ही नहीं है। वहां पे इंडिया के अंदर हर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है। और हुआ क्या है, 52 इयर्स की जो हिस्ट्री थी ना, उसको चेंज करके रख दिया। ओलंपिक्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 3-2 से। हरमनप्रीत सिंह ने 2 शानदार किस्म के गोल किए। वहां से तो कहते गोल हुए, लेकिन इन्होंने बड़ी शानदार 2 मिनट में 2 गोल करके इन्होंने एकदम से प्रेशर किया था। और हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जिसकी अब जो कहते हैं ना, आप कह लो कि आबादी भी सबसे कम है और सबसे ज्यादा एथलीट वो प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा चैंपियन भी उनके पास है। उनको हराना बहुत बड़ी बात है। तो उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, हालांकि पता तो था, दिल को पता तो था कि पाकिस्तान की तरफ से 7 एथलीट की गेम है, हॉकी की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के ग्रुप के अंदर मैं ढूंढ रहा कहीं से पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए, पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए। फिर दिमाग में आया कि नहीं, हमारे तो गए सिर्फ 7 लोग हुए, तो हमने कहां से हॉकी के अंदर आना, हमने तो होना भी नहीं है। अभी पाकिस्तान के भी 3-4 मुकाबले हो चुके हैं जिसके अंदर 7 पोजीशन आई है, 23वीं नंबर आई है, 22वां नंबर आया हुआ है, ये पोजीशन चल रही है। अभी तक कोई मेडल के नियर नहीं गया। हालांकि पिस्टल के अंदर पाकिस्तान के भी एथलीट काफी, जैसे कहते हैं, एक ही लड़की काफी ज्यादा सारी में उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे मानू बेकर ने किया हुआ है, तो कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, इंडियन टीम जो है वो फेवरेट होगी हुई आगे जाके, जैसे कहते हैं ना, मेडल जीतेंगे, तो कोई एक तो जीतेगी यार। ये क्वार्टर फाइनल है, उनका क्वार्टर फाइनल है, मेरा ख्याल है 4 अगस्त को का क्वार्टर फाइनल है इंडियन हॉकी टीम का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है जॉवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम से। इसके अलावा हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। उधर जो कहते हैं ना, उनको उम्मीद पे उम्मीद है, उनकी एक लड़की 3रा मेडल जीतने लगी ओलंपिक्स के अंदर, एक ही ओलंपिक्स के अंदर, जहां पे इतना मुश्किल हो जाता होता है कंपीट करना। एक मेडल जीतना किसी एक के लिए बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, ख्वाब होता है। वहां पे एक ही लड़की 3रे मेडल के लिए लड़ने जा रही है, तो ये भी क्रेडिट जाता है उसके ऊपर कि उसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। हॉकी इंडिया की कहां से कहां चल रही है कि एक टाइम पे हम चैंपियंस और एक टाइम पे वो देखो छाए हुए हैं। यार ये फर्क ये है वलीद भाई कि सबसे ज्यादा फर्क होता है सपोर्ट का। मैं तो ये कहूंगा कि अरशद नदीम का भी जब वो आए थे वापस पिछली पुराने में, तो उन्होंने आगे बात की थी कि मुझे पाकिस्तान के अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना मुझे स्पॉन्सर्स मिले, ना मुझे पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैकअप सपोर्ट थी। और वहीं पे आप इंडिया का भी खुद बता रहे हो कि 2 करोड़ रुपया उन्होंने उसके ऊपर लगाया। हमारे यहाँ पे स्विमर जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फर्स्ट आ रहे हैं, वो वहां पे जाकर सबसे लास्ट पोजीशन के अंदर आया पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे ना इश्यूज ये हैं कि हम लोगों की एक तो सबसे बड़ी चीज है वलीद भाई, व्यूअरशिप भी उस लेवल की नहीं है। और यहाँ पे ना आप देखें, इंडिया की हॉकी को भी जीता है, तो सब वहां पे क्रिकेट को छोड़ के, हालांकि इंडिया के मैच के दौरान सारे हॉकी का बात कर रहे थे कि भाई हॉकी के अंदर हमने जीता है। तो एक तो व्यूअरशिप और सपोर्ट का बड़ा फर्क है। उसके साथ साथ ये फर्क है कि भाई हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा व्यूअरशिप, ऑल्सो इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से बैक नहीं है एथलीट्स को। अब अरशद नदीम साहब की बात करें तो एक वही है, वो भी इसी वजह से उभर के ऊपर आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपने आप का एक नाम मनवाया था सारी दुनिया के अंदर। अब आप देखो ना, अगर मेडल्स की रेस की बात
बात करें तो नंबर 1 के ऊपर चाइना चल रहा है, जिन्होंने 12 गोल्ड जीत रहे हुए, 7 सिल्वर जीत लिए हुए और 7 ही ब्रॉन्ज जीते, 26 मेडल उनके पास है। दूसरे पे यूएसए है, 9 गोल्ड के साथ, 16 सिल्वर के साथ, 14 ब्रॉन्ज के साथ, 39 नंबर के ऊपर वो लोग आ रहे हैं। फिर फ्रांस आता है जो कि करवार है, 8 उनके गोल्ड है, 11 उनके सिल्वर है, 9 उनके ब्रॉन्ज है। फिर आता है ब्रिटिश आती है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया, इटली, नीदरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ओमान, जर्मनी, हांगकांग, आयरलैंड, क्रोएशिया, अजरबैजान, स्वीडन, इन मुल्कों के नाम अजरबैजान का नाम हमसे ऊपर है भाई। हंगरी, जॉर्जिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका 23वें नंबर के ऊपर आ रहा है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4थे नंबर के ऊपर है। बेल्जियम, कजाकिस्तान, इसी के साथ साथ पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इक्वेडर, स्लोवेनिया, सर्बिया, ब्राजील, मेक्सिको, नॉर्थ कोरिया, ग्रीस, पोलैंड, इसराइल, ये जिसको कहते हैं ना मेडल से लेके आगे पहुंचे हुए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और सर हम पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। शेमफुल, इनका चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है ना, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा बाकी खेलों का। इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ उन्होंने बेटा हॉकी में नहीं बजाया, क्रिकेट में वो उनके घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को बजा के आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में भी वो बजा देते हैं। आज हॉकी में भी इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद 3-2 से पकड़ के बजा दिया। किधर है पाकिस्तान हॉकी? हमने तो पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। हॉकी हमारा कौमी खेल है, क्रिकेट हमारा कौमी खेल नहीं है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है, हमारी हॉकी का बेड़ा गर्क है, हमारा अपना बेड़ा गर्क है, हमारी हर चीज का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और हमसे फजूल बातें करवा लो यार। आप इंडिया को देखो, उनने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने बाकी एथलीट्स पे भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने जो है वो हॉकी की टीम पे इन्वेस्ट किया, कबड्डी की टीम पे इन्वेस्ट किया। ओलंपिक्स में जो उनके प्लेयर्स जाते हैं, चाहे वो जिस भी जो है वो स्पोर्ट्स से हैं, वो उन पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी वो इंडिया की जो लड़की है उसने 2 मेडल जीते हैं, अभी फाइनल में भी मेडल आना है। भाई वो बंदे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाने के लिए खेलते हैं। 2 करोड़ रुपया उसने उस लड़की पे लगा था प्रैक्टिस के लिए। नीरज चोपड़ा पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग घंटा इन्वेस्ट करते हो किसी पे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजियां करते हो, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता। यार ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बजाना, यकीन कर लें पेरिस ओलंपिक्स में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है। कोई भी एथलीट उनका उठा लो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, हर जगह इंडिया का नाम चल रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में इस टाइम इंडिया मेडल पे मेडल उठा रहा है। आज उनकी हॉकी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मारा है। 2 बैक टू बैक उन्होंने जब गोल मारे हैं, मतलब हरमनप्रीत ने, मतलब मजा आ गया यार। मतलब पाकिस्तान किधर है पाकिस्तान? नहीं, कभी पाकिस्तान का इन दिनों में सुना है इस पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी किसी बंदे ने जब वो मेडल जीता है? हमारा वो एक जो स्विमिंग कर रहा था वो फुदड़ एंड पे आया है, लास्ट पे आया, लास्ट पे आया बेटा हमारा पाकिस्तानी। एक शुक्र करो डूब के मर नहीं गया, बाहर निकल आया, गोता लाके अंदर नहीं चला गया। हम मजाक उड़ा, हम दुनिया में करने क्या आए हैं सर? हम सिर्फ मजाक उड़ाने आए हैं, लोगों के ऊपर इंसल्ट करने आए हैं, ट्रोल करने आए हैं। इसने बाल में चिप लगा दिया, इसने बाल में जो है वो टेम्परिंग कर लिया, इसमें बाल में ये कर लिया। हम सिर्फ और सिर्फ ये करने आए हैं। यार आप देख लो यार, इंडिया को देख लो, वो क्रिकेट पे भी इन्वेस्ट करते हैं, वो हॉकी पे भी इन्वेस्ट करते हैं। मेरी एक बात सुनो, पाकिस्तान इंडिया से कब जीतता है? हम ना कबड्डी में इंडिया से जीते हैं, हम ना हमारी अंडर-9 टीम जीती है, ना हमारी लड़कियों की टीम जीती है, ना हम हॉकी में जीत सकते हैं इंडिया से। फुटबॉल में हम जीत नहीं सकते, हम कबड्डी में, हम कोई भी खेल ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। आप उनकी स्पोर्ट्स देख लो, नो डाउट